Hello students, so today we are going to start our new chapter that is matrix. तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जेईई मेंस, जेईई एडवांस. ठीक है, तो पहले मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एलिमेंट्स का. ठीक है, तो मैट्रिक्स को लिखते कैसे? A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन. ठीक है, अब यहाँ I किसके लिए होता है? I इज फॉर रोज, J इज फॉर कॉलम. ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A where Aij is I minus 2j upon 2. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स का गिवन है. अपन को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका जनरल टर्म क्या गिवन है? Aij is equal to ai minus 2j upon 2. ठीक है, तो सपोज कोई मैट्रिक्स है. ठीक है, एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स की साइज गिवन है. कितनी है गिवन है इस क्वेश्चन में? 3 into 2. मतलब उसमें कितनी रोज है? 3 रोज है, और कॉलम कितने? 2. तो पहले अपन एक डेमो मैट्रिक्स बना लेते हैं जिससे अपन को समझ में आ जाए. 3 into 2. 3 क्या है उसमें? रोज, मतलब 1 2 3 रोज और 2 कॉलम. तो देखो A11 A12 A21 A22 A31 A32. ठीक है, तो ये पहले इसकी डेमो मैट्रिक्स हो गई कि भाई 3 into 2 की मैट्रिक्स 3, तो अपन ने पहले डेमो मैट्रिक्स बना दी. ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है? इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ. Aij क्या गिवन है? I minus 2j upon 2. ठीक है, तो अपन मैट्रिक्स लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? देखो पहले बना लो 3 into 2 की मैट्रिक्स. यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? 1. J की वैल्यू कितनी है? 1. तो वैल्यू पुट करो 1 minus 2 upon 2. 1 minus 2 की वैल्यू कितनी होगी? -1. -1 का मोड 1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2. यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? 1. J की वैल्यू कितनी है? 2. तो 1 minus 4 minus 3 -3 का मोड 3. 3/2. 3/2. अगला टर्म क्या हो जाएगा? 2 minus 2 upon 2. तो 2 minus 2 कितना हो गया? 0. 2 और 2, तो I की वैल्यू 2 पुट करो. 2 minus 2 minus 2 2 minus 4 minus 2 -2/2 1. I की वैल्यू कितनी है? 3. तो 3 minus 2 1 1/2. तो ये क्या हो जाएगी? 1/2. यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? 3. J की वैल्यू कितनी है? 2. तो वैल्यूज पुट कर दो. 3 minus 6 3 minus 4 upon 2. तो कितना हो जाएगा? 1/2. क्योंकि वो माइनस का था तो बोर्ड ने उसको क्या कर दिया? प्लस का कर दिया. तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इसमें अपन क्या करना था? बस I और J अपन को पता है कि भाई ये एलिमेंट क्या होता है? 1 1, ये 1 2. तो अपन ने बस वैल्यूज पुट करी और अपना आंसर आ जाएगा. हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? देयर आर 24 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी मेड. मतलब अपन को चॉइस एलिमेंट गिवन है और अपन से पूछा है कि कितने मैट्रिसेस बनेगी. तो सपोज एक बार अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि अपन को 3 एलिमेंट ही गिवन है समझने के लिए. तो क्या क्या मैट्रिसेस पॉसिबल है कि 3 एलिमेंट क्या क्या गिवन है? सपोज A B और C. तो अपन उनको कैसे लिख सकते हैं? A B C. यहाँ कैसे लिख सकते हैं? A B C. ठीक है, ये दो ही तरीके हैं इस मैट्रिक्स को लिखने के, और कोई थोड़ी तरीका है. ठीक है, तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? 2. तो ये कैसे आया कि भाई ये 3 था, इसकी पावर कितनी है? 1. ठीक है, तो इसकी जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उतनी मैट्रिसेस पॉसिबल है. ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 एलिमेंट गिवन होते. कितने एलिमेंट गिवन होते? 4 एलिमेंट. तो अपन देखते हैं कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है. ठीक है, तो अपन देख लो A B C D, मतलब एक 2/2 की मैट्रिसेस पॉसिबल है. ठीक है, एक क्या पॉसिबल है? A B C और D. ठीक है,
एक ये मैट्रिक्स पॉसिबल है और एक ऐसी मैट्रिक्स भी पॉसिबल है, ठीक है। और कोई मतलब तुम्हारे दिमाग में सजेस्ट हो रहा है क्या कितनी मैट्रिसेस, और कोई तरीका है इस मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे हिसाब से शायद इतनी होगी, तो अपन इसको कैसे चेक करते हैं। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पावर कितनी आई, 2 की पावर 2, तो पावर में एक ऐड कर दो, कितनी आई 3। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, 3। तो 3 मैट्रिसेस अपन ने लिख दिए, ठीक है। अभी ये तो क्या छोटे नंबर थे, तो अपन ने बना के चेक कर ली कि भाई कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है। अगर नंबर ज्यादा हो, सपोज 24 एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, अपन को तो पता नहीं है 24 एलिमेंट्स है, तो अपन 24 को क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स में बना लेंगे। 24 को क्या ले सकते हैं अपन, 8 इंटू 3, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, 3 प्लस 1, इसमें पावर में एक ऐड कर दो, मल्टीप्लाई इसकी भी पावर कितनी है, 1 में 1 ऐड कर दो, तो 4 इंटू 2, तो कितनी पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक जनरल टर्म बता दूंगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में बस वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या है अभी देखिए, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ डिवाइसर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर p, सपोज कोई भी नंबर है उसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r, 7 की पावर s, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइसर कितने होंगे, p + 1, q + 1, r + 1, और इसका प्रूफ आपने P&C चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। नहीं पढ़ा तो आप क्लास 11th के नोट्स को जाके एक बार वापस चेक कर ले, अगर आपको प्रूफ जानने की इच्छा हो तो, ठीक है। जैसे अपना क्वेश्चन था 24, तो 24 को अपन ने क्या लिखा, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, तो पावर कितनी है, 3 + 1 और 1 + 1, तो अपना आंसर आ गया था 8, ठीक है। अब ये 8 कौन कौन सी है एक बार मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चंस में मैं नहीं बताऊंगा। 8 क्या होगी, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 3 इंटू 8, और क्या हो सकती है, 4 इंटू 6, फिर क्या है 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। मतलब कोई भी मैट्रिसेस होगी उसमें क्या होगा, अगर एक रो हो और 8 कॉलम हो तो वो एक पॉसिबल केस हो जाएगा, या 8 रो हो और एक क्या हो, कॉलम हो, 2 कॉलम हो, सॉरी 2 रोज हो और 4 कॉलम हो, 3 रोज हो 8 कॉलम हो, 4 रोज हो 6 कॉलम हो। तो इस तरह से ये 8 मैट्रिसेस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स बताऊंगा। तो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला क्या टाइप है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ रो के अंदर होंगे, जैसे A B C D, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि भाई 1 × n, मतलब रो तो एक ही होगा और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो है रो मैट्रिसेस। अब अगला आएगा कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस क्या बोलता है कि भाई A11 A21 A31 एंड सो ऑन, मतलब इसके अंदर कॉलम क्या है, एक ही है, और रो कितनी है, कितनी भी हो सकती है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × 1, कि पहले रो तो कितनी भी हो सकती है, सपोज लास्ट टर्म है an1, ठीक है, तो n और 1। और फिर थर्ड टाइप की मैट्रिसेस है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। तो ये जैसे कोई भी मैट्रिसेस है उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखते हैं, O, और ये क्या है 2 × 3 की मैट्रिसेस है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। फिर आएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, चलो मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर डेफिनेशन आप खुद सोचना उसकी क्या होगी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है A = A11 A12
A13 A21 A22 A23, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो देखो इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स जो कि हॉरिजॉन्टल में हो, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3 1 2 3 3 और ये कितनी है 2, तो ये इससे ज्यादा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और ऐसे ही एक होगी, क्या होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा, उसमें होगा नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, चलो सेम ही एग्जांपल, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, वर्टिकल की तरफ ज्यादा एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो आप लिख लीजिए इसका भी, कि इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। फिर अगली मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये 6th तरह की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कोई भी मैट्रिक्स जिसमें n और m क्या हो, बराबर हो, when number of rows equal to number of columns। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22, तो इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, और कॉलम्स कितने, 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, कि स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। वो होती है, पहले हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि मेरी जो भी मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात वो तो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि टाइप्स है, और एलिमेंट्स किस में होंगे, सिर्फ डायगोनल में। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें 0 होंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगली मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि भैया हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है सेम कर देंगे, ये लो कर दिए सेम। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सारे सेम है। ठीक है, और तीसरी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होती है कि भैया वो बोलती है कि मेरे जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको 1 कर दो। क्या कर दो, 1 कर दो। हमने कहा ठीक है हम कर देंगे 1 कर दिया, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होता है कि वी आर गिविंग यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और लिखने का तरीका होगा वही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, AII इक्वल टू 1। ठीक है, AIJ लिख दो पहले, और I इक्वल्स टू J। ठीक है, सपोज I की वैल्यू 1 है और I किसके बराबर है, J के बराबर, तो I11 इज इक्वल टू 1, मतलब पहला एलिमेंट। अब A22 है, मतलब ये एलिमेंट, इस पे क्या वैल्यू है 1 1, और A33 है, I और J। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, ये भी क्या होगा 1। तो ये जनरल तरीका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का। अब फोर्थ मैट्रिक्स होती है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई वो भी एक टाइप की क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, पर उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
ट्राइंगल के शेप में होते हैं। वो कैसे होते हैं पहले मैं बताता हूँ। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पहले तो दो तरीके की होती है, लोअर और अपर ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ट्राइंगल, ट्राइंगुलर, ठीक है। अगर एलिमेंट्स ये सपोज डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और एलिमेंट्स सिर्फ ऊपर गिवन हो, ठीक है, कहां पर गिवन हो, ऊपर, तो वो क्या होगी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये सारे एलिमेंट्स तो कर दो आप 0, ठीक है। लोअर में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, नीचे ये नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, अपर में क्या होंगे, एलिमेंट्स ऊपर होंगे सिर्फ 0 0 0। ये क्या होंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स जो भी डायगोनल, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो, और ऊपर वाले क्या होंगे, सारे 0। तो ये तो सारे 0 होना कंपलसरी है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि 0 हो। जो भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। और जो भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0, उसे क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।